हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एंड्रॉयड की एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में जिससे जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं वो सभी के सभी इफेक्टेड हैं। इसके साथ प्ले स्टोर्स की बड़ी बड़ी ऐप भी इसका शिकार हैं। और इन सभी के साथ बता दूं कि इसकी मदद से एंड्रॉयड पे पूरी तरह कंट्रोल बनाया जा सकता है। यूनियन स्टेट जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसने सभी स्टेट्स को अलर्ट जारी कर दिया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ों से यानी एंड्रॉयड की इस बग से लोग बच सकें, इसके लिए वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वास्तव में ये बग क्या है, कैसे बचें, कैसे आइडेंटिफाई करें अपने फ़ोन में, क्योंकि अभी तक इसका जो पैच है वो जारी नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे देश का जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने सभी स्टेट्स को अलर्ट जारी कर दिए हैं। वास्तव में ये जो अलर्ट है वो क्यों जारी किया गया है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। हाल ही में एंड्रॉयड के अंदर एक वल्नरेबिलिटी के बारे में यानी बग के बारे में पता चला है जो कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, और उस वल्नरेबिलिटी को नाम दिया गया है स्ट्रैंडहॉग। हालांकि ये न्यूज़ पहले आ चुकी थी, मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इससे सतर्क रहें। इस वल्नरेबिलिटी की मदद से वास्तव में क्या है, रियल टाइम मलवेयर एप्लीकेशंस की मदद से ये किसी भी यूज़र के डेटा पे अपना कंट्रोल बना सकता है, उसे देख सकता है। मैं आपको बता दूं वास्तव में ये बग, ये जो मलवेयर है वास्तव में है क्या। इसकी मदद से कोई भी जो हैकर या अटैकर है वो आपकी कन्वर्सेशन सुन सकता है, फोटो एल्बम पे अपना कंट्रोल बना सकता है, रीड और मैसेज को रीड कर सकता है, सेंड भी कर सकता है, कॉल कर सकता है और बहुत सारा कुछ, इवन आपके फिशिंग जैसे अटैक्स को भी अंजाम दे सकता है आपके फ़ोन में। तो आप समझ गए होंगे ये कितनी सेंसिटिव है। हम ये जानते हैं कि वास्तव में है क्या। दोस्तों सिक्योरिटी रिसर्चर्स प्रोमोन, जो कि एक नॉर्वियन फर्म है जो कि ऐप सिक्योरिटी प्रोटेक्शन में काम करती है, उन्होंने एक बग के बारे में पता लगाया जो कि एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, यानी कि एंड्रॉयड के ओएस के अंदर ही है। इससे होता क्या है, इसी की मदद से जो भी मैलिशियस ऐप्स हैं उन्हें जो दूसरी ऐप्स हैं उन्हें हाईजैक करके यानी कि किसी दूसरी ऐप से अपना काम ये करवा सकता है, मैलिशियस ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो ऐप आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है उस पर भी ये अपना काम करवा सकते हैं। तो रिसर्चर्स की जो टीम है उन्होंने इस वल्नरेबिलिटी के बारे में पता लगाया, इसे नाम दिया स्ट्रैंडहॉग। और ये एक इस तरह की बग है कि दूसरी ऐप्स की मदद से वो आपसे परमिशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई दूसरी ऐप स्टार्ट की तो उसमें ही वो आपसे किसी तरह की परमिशन के बारे में पूछेगा, चाहे जीपीएस के बारे में पूछ ले, चाहे एसएमएस के बारे में पूछ ले। अगर आप उसे ग्रांट दे देते हैं तो आपकी उस चीज़ पर कंट्रोल बना लेते हैं जो हैकर्स हैं। तो प्रोमोन्स ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि इसकी मदद से जो फिशिंग अटैम्प्ट्स जैसे हैं ऐसे कामों को भी अंजाम दिया जा सकता है। मैं आपको बता दूं ये कैसे काम करता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, स्ट्रैंडहॉग जो है, जो ये बग है, ये वास्तव में ओएस के अंदर ही है। तो ओएस की एक प्रॉपर्टी है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे आप एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, अपने फ़ोन में देखा होगा, सारी की सारी स्क्रीन्स में फिलहाल जो एक्टिव स्क्रीन है वही आपको दिखाई देती है। तो इसी मल्टीटास्किंग प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाकर जो ये बग है ये अपना काम स्टार्ट कर देती है। तो मैलिशियस ऐप, जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैलिशियस ऐप इंस्टॉल्ड ऑन एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैन एक्सप्लॉइट द स्ट्रैंडहॉग बग। तो मैलिशियस ऐप कौन सी हुई, जिस ऐप को ये अपना टारगेट बनाएंगे और ये ऐप आपके फ़ोन में पहले से इंस्टॉल भी हो सकती है। तो ये बग है, जो ये जो वल्नरेबिलिटी है, इसी की मदद से कोई भी अटैकर है वो अपने काम को अंजाम देता है। एक्चुअली जो फीचर है किसी भी ऐप में, आप कहेंगे कि भाई किसी भी ऐप पे कैसे कंट्रोल बन सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सभी ऐप्स के अंदर एक फीचर होता है टास्क रीपेरेंटिंग। तो टास्क रीपेरेंटिंग के फीचर की मदद से ही ये काम ऐसा कर पाते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि टास्क रीपेरेंटिंग है क्या। टास्क रीपेरेंटिंग जो कि सभी ऐप्स के अंदर होता है, अगर इस प्रॉपर्टी को, इनका जो एट्रीब्यूट है, अगर इसे ट्रू सेट कर दिया जाए तो इससे क्या होगा कि जो दूसरी ऐप है वो सेकंड जो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर का जो काम चल रहा है उससे अपने आप को दूसरी ऐप के तौर में प्रेजेंट करने का काम करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इजीली मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी ऐप के तौर में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए वो चीज़ वहाँ पे है नहीं, लेकिन अपने आप को ऐसा एक्ट करेगी कि जैसे वो चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है या उसी का वो हिस्सा है। जैसे कि आपने मान लीजिए अपने फ़ोन में एक ऐप चलाई जो कि कैलकुलेटर की ऐप है, लेकिन जब आप कैलकुलेटर की ऐप चलाएंगे तो उसके ऊपर दूसरी ऐप की जो परमिशंस हैं, दूसरी ऐप के जो मैसेजेस हैं या मैलिशियस कोड हैं वो हाईलाइट होंगे। इससे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो आपने ऐप चलाई है ये इसी की प्रॉपर्टी है। तो ये टास्क रिपेरेंटिंग होता है। तो आप समझ गए होंगे कि टास्क रिपेरेंटिंग, आप यहाँ एक प्रैक्टिकली इसकी फॉर्म में आप देख सकते हैं।
मान लीजिए आपने कोई भी ऐप चलाई, ऐप चलाने के बाद आपके पास इस तरह की एक परमिशन पूछी जाएगी। अगर आप उसे अलाउ कर देते हैं, मान लीजिए ऐप तो आपने वो चलाई जो आपके फ़ोन में है, लेकिन आपने उस परमिशन को अलाउ कर दिया, तो इससे अलाउ करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो सीधी अटैकर के पास पहुंच जाएगी और आपको लगेगा कि भाई आपके फ़ोन में कुछ नहीं हुआ, सिंपली वो वैसे ही चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, एक और चीज़ प्रोमोन रिसर्चर्स टीम्स ने बताई है कि स्ट्रैंडहॉग जो अटैक है इसके लिए रूट एक्सेस कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन के अंदर रूट एक्सेस हो या ना हो। अच्छा, इससे जितने भी एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन है वो भी इसके अंदर शामिल है, एंड्रॉयड 10 तक इसका हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे कि ये अपने आप में कितना सेंसिटिव हो सकता है। दूसरी बात, रिसर्चर्स टीम ने बताई कि उन्होंने लगभग 500 से ज़्यादा जो पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप्स हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाती हैं, वो भी इस वल्नरेबिलिटी का शिकार हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यानी कि उन्हें आसानी से हाईजैक किया जा सकता है इसकी मदद से। हाईजैक करने का मतलब है कि वो ऐप अपना काम इन ऐप्स की मदद, मतलब वो जो कोड है मैलिशियस कोड, वो इन ऐप से अपना काम करवा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपने अभी तक इसका कोई जो पैच है वो जारी नहीं हुआ है, पिछले काफ़ी टाइम पहले इस बग के बारे में पता चल चुका था, तो आपको सेफ और सिक्योर होने की ज़रूरत है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉपअप आ रहा है, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर या कोई भी ऐप चलाई है और वो पॉपअप आपसे परमिशन मांगता है, तो आप समझ लीजिए कि आपके फ़ोन में उस तरह की जो वल्नरेबिलिटी है वो आ चुकी है या है। तो इससे आपको बचना है कि आपको इस तरह की परमिशंस को अलाउ नहीं करना है। ऐप की पहचान कैसी होगी? कोई भी ऐप जिसमें आप मान लीजिए लॉगिन कर रखा है आपने कहीं भी और फिर दोबारा से लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो समझ लीजिए फिशिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उस पर हो रही हैं, तो इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस तरह की किसी भी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर देते हैं तो रिक्वेस्ट को पहले पढ़िए, उसे देखिए और समझिए। मान लीजिए कोई भी रिक्वेस्ट आपने अप्रूव कर दी तो कोई एक्टिविटी आपको फ़ोन पे नहीं दिखाई दे रही अदर, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ मैलिशियस एक्टिविटी आपके फ़ोन पर हुई है। तो इसकी मदद से जो अटैकर है बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आपकी कैमरे तक को वो अपने कंट्रोल में ले सकता है, कन्वर्सेशन हो सकता है, कॉल बना सकता है और बहुत कुछ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसको लेकर मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सिक्योर हो सके, समझ सके ये वल्नरेबिलिटी क्या है। एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।